परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज इस सवेरे के समय में यह अवसर दिया कि मैं आपके साथ में वचन बांट सकूं, और साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूं इस दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा आपसे जुड़ सके और वचन बांट सके। आइए आज सवेरे के समय में हम वचन में से देखेंगे, और मैं आपका ध्यान ले चलना चाहता हूं दूसरे शमूएल का पुस्तक और उसका 18 अध्याय और 5वें वचन से यहां पर जो एक घटना दी गई है उसके बारे में हम मनन करने जा रहे हैं। यहां पे वचन ऐसा कहता है, राजा ने योआब, अबीशै और इत्तै को आज्ञा दी, मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय में सब प्रधानों के सब लोगों के सुनते दी। यह वचन हमें ऐसा बताता है कि राजा दाऊद ने 3 मुख्य सेनापतियों को और जितने भी प्रधान थे और सभी सैनिकों के लोगों के सुनते हुए एक आज्ञा को दी, और वो ये आज्ञा थी कि उसके बेटे अबशालोम के प्रति कोमलता दिखाने के लिए। हालांकि इस समय घटना इसके पीछे की जो कहानी है वो ऐसी है कि राजा दाऊद को देश निकाल कर दिया गया है, वो अपने राज्य से बाहर है। उसके बेटे ने जो है राज्य को हड़प लिया है, अबशालोम नया राजा बन गया है। लेकिन अबशालोम के लोगों और दाऊद के लोगों के बीच में एक लड़ाई होने जा रही है। अबशालोम के जितने भी साथ वाले लोग हैं उनका कहना ऐसा है कि दाऊद को खत्म कर देना बेहतर है, और इसलिए दाऊद अपनी सुरक्षा के लिए वो यहां पर जिस जगह पर है वहां से अपने सेनापति, अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि जब वे युद्ध के लिए जाए अबशालोम और उसके लोगों के विरुद्ध में, तो उसके बेटे के प्रति कोमलता दिखाए। अबशालोम चाहता है कि दाऊद मर जाए, परंतु दाऊद अपने बेटे के विषय में कोमलता रखने के लिए कहता है, और युद्ध शुरू हो जाता है। इन लोगों के बीच में युद्ध चलता है। दाऊद इस लड़ाई में यहां पर इस युद्ध भूमि में नहीं है, परंतु उसके लोग और अबशालोम के लोग लड़ाई करते हैं। हम यहां पर ऐसा देखते हैं आगे के वचन 9वें वचन से, संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया, और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटक गया, और उसका खच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अबशालोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। तो युद्ध के बीच में कैसी परिस्थिति आ गई कि अबशालोम जो है एक बांज वृक्ष के डालियों के उस भाग में फंस गया। उस जिस खच्चर पर वो जा रहा था वो खच्चर नीचे से निकल गया और वो टंगा हुआ रह गया। और एक मनुष्य ने आकर योआब को इसके बारे में जानकारी दी, जो दाऊद का सेनापति है। और वचन आगे कहता है 11वें वचन से, योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा, फिर क्यों उसे वहीं मार के भूमि पर न गिरा दिया? तब मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और 1 कटी बंद देता। तो योआब इस मनुष्य से कहता है कि जब तुमने इसे देखा तो तुम्हें अबशालोम को मार डालना चाहिए था, और इसके बदले में तुम्हें 10 चांदी के टुकड़े और 1 कटी बंद मिल जाता है। एक आर्मी का जो ऑनर वाला मेडल है वो योआब इस व्यक्ति को देता है। ये जो कीमत यहां पर बताई गई है 10 चांदी के टुकड़े और 1 कटी बंद, वो बहुत ही बड़ी कीमत है, बहुत ही मूल्यवान चीज है, और बहुत ही मूल्यवान एक पुरस्कार है जो योआब इस मनुष्य को देने के बारे में कहता है। लेकिन ये मनुष्य उसके सामने जवाब देता है। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तौल कर दिए जाए तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे और अबीशै और इत्तै को यह आज्ञा दी, तुम में से कोई क्यों ना हो उस जवान अर्थात अबशालोम को न छुए। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। मैं आपका ध्यान इस बात पर ले जाना चाहता हूं, इस जवान का कहना यह है कि 1000 टुकड़े चांदी भी क्यों ना मिल जाए, परंतु वो काम ना करेगा जिसके विषय में योआब उसे कह रहा है, क्योंकि उसका कहना ऐसा है कि उसने खुद ये बात सुनी है जो राजा ने आज्ञा दी थी योआब और अन्य 2 प्रधानों को, और इसलिए वो ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना चाहता जो राजा के विरुद्ध में है।
और यदि वो ऐसा कुछ कर भी देता और शायद उस बांज वृक्ष के पास में किसी और को पता भी नहीं चलता कि इस मनुष्य ने क्या किया है, और ये मनुष्य सिर्फ खबर पहुंचा देता कि अबशालोम मर गया है, तो भी ये व्यक्ति ऐसा कहता है कि राजा से कोई भी बात छिपी नहीं रहती, और खुद योआब भी इसका विरोधी हो जाता अगर ये धोखे से भी इस काम को करने की कोशिश करता। ये वचन, इस भाग को पढ़ते हुए, इस जवान के समर्पण को देखते हुए आज हम ये प्रेरणा प्राप्त करें कि इन अंतिम दिनों में कि प्रभु यीशु ने अपने इस लिखित वचन के अंदर हमसे क्या कहा है, और उसका पवित्र आत्मा जब हमसे बात करता है, हमारे अंदर वास करता है, हमसे बातचीत करता है, उसकी आत्मा हमें यह एहसास कराती है कि जो लिखित वचन है और उसके अंदर क्या कहा गया है, और उसका आज्ञा मानना, उस आदेश के अधीन में रहना। और कई बार ऐसा हो सकता है कि योआब जैसा व्यक्ति जो दाऊद की सेवा कर रहा है, और इन अंतिम दिनों में ऐसे हो सकते हैं कि जो सेवक प्रभु यीशु की सेवा करते हैं, कई बार प्रभु से आज्ञा पाने के बावजूद भी वचन को मरोड़कर, बदलकर, उसके अंदर अपनी लाभ की बातों को जोड़कर, जैसे कि योआब चाहता था कि अबशालोम मर जाए, अबशालोम का खात्मा हो जाए, ताकि आगे और कोई राजनीतिक तकलीफें नहीं हो। योआब का खुद की कुछ मनसा थी और वो उसको पूरा करना चाहता था, चाहे राजा दाऊद ने जो भी आज्ञा दी हो। लेकिन इस जवान का कहना ऐसा है कि उसने खुद राजा दाऊद से सुना है। हम इनसे 2-3 बातों को सीखे। इन अंतिम दिनों में हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु के साथ, उसके वचनों के साथ, हमारा खुद का पढ़ना, मनन करना, पवित्र आत्मा के साथ का हमारा व्यक्तिगत व्यवहार, इन सब में हम मजबूत रहे, बढ़ते जाए, और हम कलीसिया में भी जाए, सेवकों के भी अधीन में रहे। जो वचन हमें सिखाए जाते हैं कलीसिया के अंदर, जहां से हम प्राप्त करते हैं, उन बातों को पाए। लेकिन हम इस बात की भी जांच करें, जैसे प्रेरितों के पुस्तक में हम देखते हैं कि पौलुस जब बीरिया के नगर में वचन बांट रहा था, और बीरिया के लोगों ने उसको वचन में जांच कर देखा, बाइबल के अंदर जांच कर देखा कि जो वचन कहा जा रहा है वो क्या उसी प्रकार दिया गया है, और वे वचन में, आत्मा में आनंद के साथ बढ़ते गए। इसी प्रकार हमारा भी व्यवहार रहे। हम भी जांचे, क्या वचनों में इस प्रकार लिखा गया है? क्या बाइबल हमसे ऐसा कहता है? क्या मेरे व्यक्तिगत व्यवहार में प्रभु यीशु से, पवित्र आत्मा के साथ जो मैंने पाया, वो वही वचन है जो सिखाया जा रहा है? इन अंतिम दिनों में हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी सेवक अपने फायदे के लिए वचन को मरोड़कर आपके प्रति कुछ भी बातों को रख दे, और आप उसे इसी प्रकार स्वीकार कर कुछ ऐसा कदम उठा ले जिसके कारण आप ही विरोध में आ जाए। एक कटीबंद और 10 टुकड़े चांदी के लिए ये जवान अपने उस चरित्र को, अपने उस पोजीशन को, पद को वो खोना नहीं चाहता है। राजा के सामने उसका पहचान बिगड़ नहीं जाए, इसलिए वो इस प्रकार कहता है, चाहे 1000 टुकड़े चांदी भी क्यों ना मिल जाए, लेकिन मैं वचन में स्थिर खड़ा रहूंगा जो प्रभु से मैंने पाया। आज हम ये बात को समझे, हमारा व्यक्तिगत वचनों को जानना, पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी। अंतिम दिनों में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो वचनों को नहीं जानते, जिनके पास समय नहीं है, व्यस्त है, जो खुद वचन नहीं पढ़ेंगे, जो पवित्र आत्मा के साथ संबंध नहीं रखेंगे, और उनको बस चमत्कार, चंगाई, फायदे और कुछ वचन जो मरोड़कर खुद के फायदे के लिए, जैसे कि योआब इस व्यक्ति को बोलते हैं, तेरे फायदे के लिए मैं तुझे कुछ काम बता रहा हूं। और अंतिम दिनों में ऐसे लोग मिलेंगे जो सेवक के कहने के अनुसार, पास्टर के कहने के अनुसार और मरोड़े वचन के अनुसार वे भटक जाएंगे। लेकिन आप और मैं इन अंतिम दिनों में हमारे सेवक का आदर जरूर करें, लेकिन साथ ही साथ हमारा प्राथमिकता, हमारा जो मुख्य संबंध है प्रभु यीशु और उसके वचनों के साथ रहे। इन अंतिम दिनों में अंत तक विश्वास में बने रहना, धीरज धरे रहना जरूरी है, वरना कई लोग उद्धार के रास्ते से भटक जाएंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे,
दृढ़ करे और आगे के समयों के लिए तैयार करे। आइए हम एक प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा जो बातों को आपने हमें प्रकट कर दिया, इसलिए धन्यवाद। अंतिम दिनों के लिए हम तैयारी कर सके ऐसी कृपा दे। हमारा खुद वचनों का पढ़ना और पवित्र आत्मा के अधीन में रहना और हमारे सेवकों का आदर करते हुए आपके वचनों को हम सुनते रहे, परंतु हमारे अंदर एक जांचने की एक कृपा भी हो कि हम जांच सके जो बातों को हमने आपसे पाया है और जो हमने वचनों में पढ़ा है वही बातों को हम सीख रहे हैं। इन अंतिम दिनों में हम भटक नहीं जाए, हम गलत मार्ग में ना चले जाए, झूठे शिक्षणों, झूठे भविष्यवाणी, झूठे उपदेशों में न खो जाए, परंतु हम वचन में स्थिर रहे, आपके विश्वास में स्थिर रहे, ताकि अंत में आपके सिंहासन के सामने हम खड़े रहने के योग्य हो। हम धन्यवाद करते हैं जिन लोगों का जन्मदिन, विवाह का सालगिरह आज के दिन में है, उन्हें आप आशीषित करें। आने वाला नया वर्ष उनके लिए अनुग्रहित हो। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश को आप आशीषित करें और आपके नाम की महिमा प्रकट होने पाए। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।